दर्शकों, एक सवाल है जो हर इंसान के दिल में कभी ना कभी जरूर उठता है। मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या सच में ऊपर से कोई लेने आता है? अगर आता है तो कौन? यमदूत, देवदूत या स्वयं परमात्मा? और अगर आत्मा को ले जाया जाता है तो क्या उसे रास्ते में अलग अलग लोग दिखाए जाते हैं? क्या स्वर्ग नरक सच में आते हैं या ये सिर्फ डराने के लिए बनाई गई बातें हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब आज तक ज्यादातर लोगों को नहीं मिला, सतलोक जाते समय आत्मा किन किन द्वारों को पार करती है, जिसे शास्त्रों में 9वां द्वार, 10वां द्वार, 11वां द्वार और 12वां द्वार कहा गया है। वो 12वां द्वार आखिर है क्या, और वहां तक पहुंचने वाला रास्ता इतना गुप्त क्यों रखा गया? दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, मृत्यु के समय आत्मा अकेली नहीं जाती, उस समय कोई ना कोई लेने आता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि जिसकी जैसी भक्ति वैसा ही लेने वाला। यही कारण है कि कुछ आत्माएं काल के दूतों के साथ जाती हैं और कुछ आत्माएं सीधे परमात्मा के दूतों के साथ। अब सवाल ये है, आत्मा काल के लोक से बाहर कैसे निकलती है? क्योंकि शास्त्र साफ कहते हैं ये संसार काल लोक है और काल का एक द्वार है जिसे पार किए बिना कोई भी आत्मा सतलोक नहीं जा सकती। गीता में कहा गया है यह संसार नाशवान है, वेदों में कहा गया है वह परम पद अलग है, और कबीर साहिब कहते हैं यह काल का देश है, यहाँ सुख स्थायी नहीं। तो जब आत्मा काल का द्वार पार करती है तो उस समय कौन सा मंत्र काम आता है? क्या कोई भी नाम, कोई भी जाप, कोई भी साधना उस द्वार पर स्वीकार होती है, या फिर वहाँ केवल वही शब्द चलता है जो स्वयं परमात्मा ने दिया हो? दोस्तों, आज की वीडियो कोई कहानी नहीं है, आज की वीडियो आत्मा की यात्रा का शास्त्र सिद्ध सत्य है। और अभी तो हमने सिर्फ सवाल उठाए हैं, असल रहस्य तो तब खुलेगा जब हम देखेंगे मृत्यु के समय आत्मा के साथ वास्तव में क्या होता है, कौन आता है, कौन रोकता है और कौन छुड़ाता है। तो वीडियो को छोड़िए मत, क्योंकि अगला हिस्सा आपकी सोच ही नहीं, आपका डर, आपकी उम्मीद और आपका भविष्य सब बदल सकता है। दोस्तों, आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जिससे पूरी दुनिया डरती है, लेकिन जिस पर कोई खुलकर बात नहीं करता, मृत्यु। हर इंसान जानता है कि एक दिन मरना है, लेकिन कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि मरते समय वास्तव में होता क्या है। हमने बचपन से सुना सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब देख लेगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन सवाल ये है, जब वो पल आता है, जब सांसें टूटने लगती हैं, जब शरीर साथ छोड़ देता है, तब आत्मा के साथ क्या होता है? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, मृत्यु कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में आत्मा अकेली नहीं होती। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। गीता में साफ कहा गया है, आत्मा न कभी मरती है, न कटती है, न जलती है, न गलती है। तो सवाल उठता है, अगर आत्मा अमर है तो मरते समय वो जाती कहाँ है? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मृत्यु के समय आत्मा शरीर के भीतर ही होती है, लेकिन शरीर के सारे द्वार धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। आंखें बंद हो जाती हैं, कान सुनना छोड़ देते हैं, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, और अंत में केवल चेतना बचती है। यही चेतना आत्मा है। अब यहाँ सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। कबीर साहिब कहते हैं, जब जम का डंडा सिर पर लागे तब कोई सगा न होए। मतलब जब मृत्यु का समय आता है तब न परिवार साथ जाता है, न धन, न नाम, न पद, न रिश्ते, सिर्फ आत्मा जाती है, लेकिन वो अकेली नहीं जाती। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट बताते हैं, मृत्यु के समय आत्मा को लेने कोई न कोई जरूर आता है। अब यहाँ लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। कुछ कहते हैं यमदूत आते हैं, कुछ कहते हैं देवदूत आते हैं, कुछ कहते हैं भगवान आते हैं। सच्चाई ये है, जिसकी जैसी भक्ति वैसा ही लेने वाला। अगर आत्मा काल की भक्ति में है तो काल के दूत आते हैं, अगर आत्मा परमात्मा की शरण में है तो परमात्मा के दूत आते हैं। ये बात डराने के लिए नहीं है, ये समझाने के लिए है। कबीर साहिब कहते हैं, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। अब सोचिए, अगर जीवन भर हमने सिर्फ शरीर के लिए जिया, नाम, पैसा, मोह, वासना, क्रोध, अहंकार के लिए जिया, तो मृत्यु के समय कोई देवता क्यों आएगा? और अगर जीवन में हमने सही भक्ति की, सही नाम लिया, सही गुरु को पहचाना, तो लेने वाला भी अलग होगा। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, मृत्यु के समय आत्मा शरीर से किसी भी द्वार से नहीं निकलती। शरीर में 9 द्वार प्रसिद्ध हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुख, 1 गुदा, 1 जननेंद्रिय। इन 9 द्वारों से निकलने वाली चेतना नीचे की ओर जाती है। यही कारण है कि संत कहते हैं, जो आत्मा इन द्वारों से निकलती है वो फिर जन्म मरण में फंस जाती है। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि शरीर में इससे ऊपर भी द्वार है, 9वां, 10वां, 11वां और अंत में 12वां द्वार। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। लेकिन ध्यान रखिए, 12वां द्वार कोई योग से नहीं खोल सकता, कोई तप से नहीं खोल सकता, कोई साधना से नहीं खोल सकता। कबीर साहिब कहते हैं, 10वां द्वार धोखा है, 11वां भ्रम है, 12वां द्वार शब्द से खुले। अब सवाल ये है, मृत्यु के समय आत्मा को दिशा कौन देता है? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, उस समय आत्मा बहुत कमजोर होती है, डरी हुई होती है,
भ्रमित होती है। उसे खुद नहीं पता होता कि जाना कहाँ है, इसलिए लेने वाला बहुत महत्वपूर्ण होता है। काल के दूत डर दिखाते हैं, भय दिखाते हैं, पिछले कर्म याद दिलाते हैं और आत्मा डर कर उनके साथ चली जाती है। लेकिन परमात्मा के दूत डर नहीं दिखाते, वो नाम याद दिलाते हैं, वो शब्द याद दिलाते हैं, वो आत्मा को भरोसा देते हैं। यही अंतर है, यही भक्ति की परीक्षा होती है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, मृत्यु के समय आत्मा वही नाम याद कर पाती है जो उसने जीवन में अभ्यास किया हो। जो नाम केवल मुंह से लिया गया हो वो उस समय काम नहीं आता। जो नाम गुरु से विधिवत लिया गया हो वही साथ जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, अंत काल जो चेत्यो नाही सो जन्मा फिर आए। मतलब जो अंत समय सही नाम में स्थित नहीं हुआ वो फिर लौट कर आया। दोस्तों, ये बातें डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है। हम पूरी जिंदगी मोबाइल, पैसा, परिवार, समाज में लगे रहते हैं, लेकिन उस एक पल की तैयारी नहीं करते जो तय है। और यही सबसे बड़ा धोखा है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये सिर्फ दरवाजा है। सवाल ये है, उस दरवाजे के पार आप किसके साथ जाएंगे? अब यहाँ हम रुकते हैं, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ इतना जाना है कि मृत्यु के समय आत्मा को कोई लेने आता है और वो किसी द्वार से निकलती है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, आत्मा निकलने के बाद किन किन लोगों से होकर गुजरती है? स्वर्ग नरक क्या सच में आते हैं? और क्या वहाँ से आगे भी कोई रास्ता है? यही वो रहस्य है जिसे अगला भाग खोलेगा और यहीं से असली यात्रा शुरू होगी। अगर आपने ये सब ध्यान से सुना है तो आपकी आत्मा ने अगले भाग के लिए खुद इशारा कर दिया है। दर्शकों, पिछले भाग में हमने जाना कि मृत्यु के समय आत्मा अकेली नहीं होती, कोई ना कोई उसे लेने आता है और आत्मा उसी के साथ आगे की यात्रा पर निकल पड़ती है। अब यहीं से एक ऐसा सत्य शुरू होता है जिसे आज तक या तो अधूरा बताया गया या डर बनाकर छुपा दिया गया। शरीर छूट चुका है, आत्मा निकल चुकी है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि इंसान कौन था, अब सवाल यह होता है कि आत्मा किस लोक की है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही लोक नहीं है। यह जो हमें दिखाई देता है, ये पृथ्वी, आकाश, तारे, ग्रह, ये सब मिलकर भी पूरा ब्रह्मांड नहीं है। वेद कहते हैं ये सृष्टि अनेक लोकों में बंटी हुई है। गीता संकेत देती है कि ऊपर और नीचे कई लोक हैं। और कबीर साहिब स्पष्ट कहते हैं ये सारा क्षेत्र काल का है, यानी जिस संसार में हम रह रहे हैं ये काल लोक है। अब समझने वाली बात यह है कि मृत्यु के बाद आत्मा सीधे सतलोक नहीं जाती, बीच में कई पड़ाव आते हैं और उन्हीं पड़ावों को लोग स्वर्ग और नरक समझ लेते हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, स्वर्ग और नरक स्थायी नहीं है, ये भोग लोक है। यहाँ आत्मा अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगती है। कबीर साहिब कहते हैं, स्वर्ग नरक सब झूठा भाई, आखिर फिर जमपुर आई। मतलब स्वर्ग में सुख भोग लिया, नरक में दुख भोग लिया, लेकिन अंत में आत्मा फिर काल के क्षेत्र में ही लौट आती है। यही सबसे बड़ा धोखा है जो इंसान नहीं समझ पाता। लोग सोचते हैं स्वर्ग मिल जाए बस, लेकिन कबीर साहिब चेतावनी देते हैं, स्वर्ग भी बंधन है, नरक भी बंधन है, दोनों से ऊपर एक और लोक है, सतलोक। अब प्रश्न उठता है, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह पहले कहाँ जाती है? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, आत्मा को पहले काल के न्याय क्षेत्र में ले जाया जाता है, जहाँ उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। यहीं से आत्मा का रास्ता तय होता है। अगर आत्मा ने सिर्फ कर्मकांड किए हैं, नाम का अभ्यास नहीं किया, सच्चे संत की शरण नहीं ली, तो उसे कर्मों के अनुसार ऊपर नीचे भेज दिया जाता है। कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी मनुष्य जन्म, कभी पशु जन्म, और यही चक्र लाखों जन्मों से चल रहा है। कबीर साहिब कहते हैं, जीव जन्मा फिर मरत है, ये काल का कानून। अब जरा रुक कर सोचिए, अगर यही सब सच है तो फिर इंसान आज भी इतना निश्चिंत क्यों है? क्यों हम सोचते हैं कि मरने के बाद सब ठीक हो जाएगा? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, क्योंकि इंसान को पूरा सच कभी बताया ही नहीं गया। सच ये है कि आत्मा जब स्वर्ग जाती है तो वहाँ सुख मिलता है, लेकिन वह सुख सीमित होता है, और जैसे ही पुण्य खत्म होते हैं आत्मा को फिर नीचे गिरा दिया जाता है। नरक में दुख भोगने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती। कबीर साहिब कहते हैं, काल खाए सब जीव को, कोई बचा न कोय। मतलब काल के क्षेत्र में कोई भी सुरक्षित नहीं है। यही कारण है कि संत रामपाल जी महाराज बार बार कहते हैं, स्वर्ग लक्ष्य नहीं है, नरक से बचना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है काल लोक से बाहर निकलना। और यही बात आज की भक्ति में गायब है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, आत्मा को ये सारे लोग दिखाए जाते हैं, लेकिन ये यात्रा आत्मा अपनी मर्जी से नहीं करती, उसे वही दिखाया जाता है जहाँ उसे भेजा जाना होता है। काल के दूत आत्मा को भ्रम में रखते हैं, डर दिखाते हैं, भय और लालच दोनों का उपयोग करते हैं। कभी कहते हैं तेरे पुण्य बहुत हैं, स्वर्ग चल, कभी कहते हैं तेरे पाप बहुत हैं, नरक चल, और आत्मा उनके पीछे पीछे चल पड़ती है, क्योंकि उस समय आत्मा के पास कोई दूसरा सहारा नहीं होता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जिस आत्मा ने सही नाम लिया होता
है उसके साथ काल के दूत नहीं आते, उसके साथ परमात्मा के दूत आते हैं। और वही सबसे बड़ा फर्क है, क्योंकि परमात्मा के दूत आत्मा को स्वर्ग नरक में नहीं उलझाते। वे आत्मा को बताते हैं ये सब अस्थायी है, तुम्हारा घर इससे ऊपर है, यहीं से एक अलग ही यात्रा शुरू होती है। लेकिन दोस्तों, यहीं एक बहुत बड़ा सत्य सामने आता है। हर आत्मा इस स्तर तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि यहाँ से आगे एक ऐसा द्वार है जिसे पार करना सबके बस की बात नहीं। कबीर साहब कहते हैं, आगे पंथ कठिन है, शब्द बिना नहीं जाए। मतलब आगे का रास्ता बहुत कठिन है और बिना शब्द के कोई पार नहीं हो सकता। अब सवाल उठता है, वह कौन सा द्वार है जिसके बाद स्वर्ग नरक भी पीछे छूट जाते हैं? वह कौन सा द्वार है जहाँ काल की शक्ति खुद कमजोर पड़ जाती है? और वह कौन सा रहस्य है जिसे आज तक बहुत कम लोगों ने जाना? दोस्तों, हम यहाँ रुकते हैं, क्योंकि अगले भाग में हम उस सबसे गुप्त सत्य पर पहुँचने वाले हैं। 12वां द्वार, वही द्वार जिसे योगी भी नहीं जानते, जिसे तपस्वी भी नहीं खोल पाते, जिसे सिर्फ सही नाम और सच्चा संत ही पार करा सकता है। अगला भाग हल्का नहीं होगा, वो सीधा अंदर तक जाएगा, क्योंकि 12वें द्वार के बाद या तो आत्मा हमेशा के लिए मुक्त होती है या फिर काल के जाल में फिर फंस जाती है। दर्शकों, पिछले भाग में हम वहां तक पहुंचे थे जहां स्वर्ग और नरक भी पीछे छूट जाते हैं, जहां कर्मों का हिसाब समाप्त नहीं होता, पर आत्मा को पहली बार यह बोध होता है कि उसका घर यहाँ नहीं है। और यहीं से शुरू होता है सबसे गुप्त, सबसे कम बताया गया और सबसे ज्यादा छुपाया गया सत्य, 12वां द्वार। हम सब ने बचपन से यही सुना कि शरीर में 9 द्वार होते हैं, लेकिन शास्त्रों में संकेत है कि इनसे ऊपर भी द्वार हैं। कबीर साहब स्पष्ट कहते हैं, 9 द्वारे संसार है, 10वें भ्रम बसाए। मतलब 9 द्वारों में जो संसार दिखता है वह बंधन है, और जो 10वें तक पहुंचता है वह भी अभी भ्रम में है। यहीं से एक बहुत बड़ी गलतफहमी टूटती है। योग, ध्यान और प्राणायाम करने वाले अक्सर 10वें द्वार तक की अनुभूति को अंतिम सत्य मान लेते हैं। प्रकाश दिखा, अनाहत नाद सुनाई दिया, शांति महसूस हुई और इंसान समझ बैठता है कि उसे मोक्ष मिल गया। लेकिन कबीर साहब चेतावनी देते हैं, 10वां द्वार धोखा है। संत रामपाल जी महाराज इसी बात को बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं। 10वां द्वार पार करके आत्मा अभी भी काल लोक के भीतर ही रहती है, क्योंकि काल की सीमा 10वें द्वार पर समाप्त नहीं होती। अब सवाल उठता है, अगर 10वां भी अंतिम नहीं तो फिर अंतिम द्वार कौन सा है? उत्तर है 12वां द्वार, और यहीं से असली भक्ति और नकली भक्ति का फर्क शुरू होता है। 12वां द्वार कोई शारीरिक छेद नहीं है, यह कोई स्थान नहीं है जिसे उंगली से दिखाया जा सके। ये चेतना का वह स्तर है जहाँ काल की सत्ता समाप्त होती है और परमात्मा का क्षेत्र शुरू होता है। कबीर साहब कहते हैं, 12वां द्वार खोल दिया, काल का फंदा तोड़। मतलब जिसने 12वां द्वार पार कर लिया उसने काल का बंधन तोड़ दिया। अब जरा गंभीर होकर सोचिए, अगर यह द्वार इतना निर्णायक है तो फिर इसे आज तक खुलकर क्यों नहीं बताया गया? क्यों मंदिरों में इसका नाम नहीं है? क्यों सामान्य गुरु इसका वर्णन नहीं करते? क्यों अधिकतर साधनाएं 10वें द्वार पर आकर रुक जाती हैं? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, क्योंकि 12वां द्वार मानव प्रयास से नहीं खुलता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तपस्या, योग, ध्यान, उपवास, कर्मकांड, हवन, यज्ञ, ये सब मनुष्य के प्रयास हैं, और मनुष्य का प्रयास काल के क्षेत्र में ही फल देता है। लेकिन 12वां द्वार परमात्मा की कृपा से खुलता है, और परमात्मा की कृपा उसी पर होती है जो सही विधि से सही नाम में स्थित होता है। कबीर साहब बार बार कहते हैं, शब्द बिना पार न पावे कोई। यह शब्द कोई साधारण उच्चारण नहीं है, ये वही नाम है जो परमात्मा स्वयं देते हैं, और वही नाम मृत्यु के समय आत्मा का मार्गदर्शक बनता है। संत रामपाल जी महाराज समझाते हैं, मृत्यु के समय आत्मा बहुत कमजोर होती है, वह अपने ज्ञान से नहीं अपने अभ्यास से चलती है। जो जीवन भर जिस नाम में रहा, मृत्यु के समय वही नाम स्वतः सक्रिय हो जाता है, और यही वह क्षण होता है जब 12वां द्वार या तो खुलता है या फिर हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अब यहाँ एक और गहरा सत्य समझिए, काल लोक में हर चीज दिखावे पर आधारित है। प्रकाश भी दिखावा है, सुख भी दिखावा है, शांति भी सीमित है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, ये सब काल का खेल है। 12वां द्वार इस खेल के बाहर का द्वार है। यहाँ पहुँचते ही आत्मा पर काल का अधिकार समाप्त हो जाता है। लेकिन यही वह बिंदु है जहाँ काल सबसे ज्यादा विरोध करता है, क्योंकि अगर आत्मा यहाँ से निकल गई तो काल की सत्ता उस पर कभी नहीं चलेगी। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, काल लोक में सही भक्ति को सबसे ज्यादा बदनाम किया जाता है, क्योंकि सही भक्ति सीधे 12वें द्वार तक ले जाती है। अब सवाल उठता है, क्या हर आत्मा इस द्वार तक पहुंच सकती है? उत्तर है हाँ, लेकिन शर्तों के साथ। कबीर साहब कहते हैं, बिना तत्वदर्शी गुरु पंथ न पावे कोय। मतलब बिना उस संत के जो स्वयं शास्त्रों के अनुसार सत्य को जानता हो, कोई भी 12वें द्वार का मार्ग नहीं पा सकता। यही कारण है कि संत रामपाल जी महाराज इतनी जोर देकर कहते हैं, सिर्फ भक्ति काफी नहीं है, सही भक्ति चाहिए। सिर्फ श्रद्धा काफी नहीं है, सही विधि चाहिए। सिर्फ भावना काफी नहीं है, सही नाम चाहिए। और यही बात लोगों को छुपती है, क्योंकि यह ज्ञान झूठी संतुष्टि तोड़ देता है। ये कह देता है,
जो तुम कर रहे हो वह अच्छा है लेकिन अंतिम नहीं है। दोस्तों, ये सुनना आसान नहीं होता, लेकिन सत्य आसान होने के लिए नहीं होता, मुक्ति देने के लिए होता है। अब यहाँ हम एक बहुत निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। हम जान चुके हैं 9 द्वार बंधन है, 10वां भ्रम है, 11वां भी पूर्ण नहीं और 12वां वह द्वार है जहाँ से काल का क्षेत्र समाप्त होता है। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा प्रश्न बाकी है। अगर 12वां द्वार काल की सीमा है तो फिर काल का द्वार क्या है? काल आत्मा को यहाँ तक आने देता है लेकिन आगे क्यों रोकता है? वह आखिरी जाल कौन सा है जिसमें अधिकतर आत्माएं फंस जाती हैं? और वह कौन सा नाम है जो उस जाल को एक क्षण में काट देता है? दोस्तों, पिछले भाग में हम उस बिंदु तक पहुंचे थे जहां आत्मा 12वें द्वार के सामने खड़ी होती है, वहीं जहां काल की सीमा समाप्त होती दिखाई देती है और सतलोक का मार्ग आरंभ होने वाला होता है। लेकिन यहीं एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे जानकर मन कांप जाता है, क्योंकि यहाँ आकर पता चलता है कि काल हार नहीं मानता। कबीर साहब कहते हैं, काल बड़ा बलवान है, साधु साधु खाए। मतलब काल इतना शक्तिशाली है कि बड़े बड़े साधकों को भी अपने जाल में फंसा लेता है। अब सवाल उठता है, ये काल है कौन? आज की दुनिया में काल को समय समझ लिया गया है, लेकिन शास्त्रों में काल केवल समय नहीं है। गीता संकेत देती है कि काल एक सत्ता है, एक शासक है, एक ऐसा प्रभु जिसके अधीन यह पूरा संसार चल रहा है। कबीर साहब उसे धर्मराज, यम, ब्रह्म, क्षर पुरुष अलग अलग नामों से बताते हैं, लेकिन सच्चाई एक है। ये वही सत्ता है जिसके लोक में हम जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं और फिर मर जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट करते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड काल लोक है और इस लोक का एक द्वार है जिसे पार किए बिना कोई भी आत्मा सतलोक नहीं जा सकती। इसी द्वार को काल का द्वार कहा जाता है। अब ध्यान से समझिए, जब आत्मा 9 द्वारों से ऊपर उठकर 12वें द्वार तक पहुंचती है तो वह अभी भी काल की निगरानी में होती है, क्योंकि काल जानता है अगर आत्मा इस बिंदु से आगे निकल गई तो फिर वह उस पर कभी अधिकार नहीं कर पाएगा। इसलिए काल अपना अंतिम और सबसे खतरनाक जाल यहीं बिछाता है। कबीर साहब कहते हैं, काल ने ऐसा जाल बिछाया, संत भी फंसे आए। अब ये जाल क्या है? ये कोई रस्सी नहीं है, ये कोई डरावना दृश्य नहीं है, ये भ्रम है। काल का अंतिम हथियार भ्रम है। वह आत्मा को अलग अलग रूप दिखाता है, कभी प्रकाश का, कभी देवता का, कभी बड़े गुरु का, कभी स्वयं भगवान जैसा। और आत्मा जो जीवन भर अधूरी भक्ति में रही होती है वह इन दृश्यों में उलझ जाती है। कबीर साहिब चेतावनी देते हैं, तेज पुंज ब्रह्म का रूप धोखे में मत आए। मतलब जो तेज दिखाई दे, जो प्रकाशमय दिखे, उसे ही परमात्मा मत मान लेना। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, यहीं सबसे ज्यादा आत्माएं हार जाती हैं, क्योंकि आत्मा सोचती है अब तो मैं मुक्त हो गई, लेकिन वही क्षण उसे फिर काल के चक्र में धकेल देता है। अब यहाँ एक बहुत गहरा सत्य समझिए, काल का द्वार किसी शारीरिक शक्ति से नहीं खुलता, किसी तप, योग या ध्यान से नहीं खुलता, किसी अच्छे कर्म से भी नहीं खुलता, क्योंकि कर्म काल लोक की मुद्रा है और काल अपनी ही मुद्रा से किसी को मुक्त नहीं करता। कबीर साहब कहते हैं, कर्म कांड सब काल का, भक्ति नाम बिन झूठ। मतलब कर्म, पूजा, यज्ञ काल के क्षेत्र में तो फल देते हैं लेकिन मोक्ष नहीं देते। अब सवाल उठता है, तो फिर काल का द्वार कैसे पार होता है? उत्तर सीधा है, लेकिन स्वीकार करना कठिन। काल के द्वार पर सिर्फ नाम चलता है, और वह नाम कोई मन से बनाया हुआ नाम नहीं, कोई किताब से पढ़ा हुआ नाम नहीं, कोई परंपरा से मिला हुआ नाम नहीं। कबीर साहब कहते हैं, शब्द बिना पार न पावे कोई। यह शब्द वही है जो स्वयं परमात्मा ने दिया है, और वही शब्द काल के अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। संत रामपाल जी महाराज समझाते हैं, काल हर मंत्र को पहचानता है, हर जाप को पहचानता है, हर साधना को जानता है, लेकिन जो नाम काल के लोक का नहीं है वह नाम काल के द्वार पर उसकी शक्ति को निष्क्रिय कर देता है। यही कारण है कि काल सही नाम को सबसे ज्यादा छुपाता है। यही कारण है कि तत्वदर्शी संत इतने कम होते हैं, और यही कारण है कि संत रामपाल जी महाराज इतने विरोध का सामना करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति काल के द्वार का रहस्य खोल देता है वह काल के शासन को चुनौती देता है। दोस्तों, यह सुनना आसान नहीं है, लेकिन सत्य कभी आसान नहीं होता। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, काल का द्वार मृत्यु के समय एक बार ही आता है, वहाँ दूसरी कोशिश नहीं मिलती, वहाँ फिर कभी नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं, अब की बार न बार बार। मतलब अगर इस जीवन में सही नाम नहीं लिया तो अगली बार कब अवसर मिलेगा कोई नहीं जानता। अब हम एक बहुत निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। हम जान चुके हैं मृत्यु के समय क्या होता है, आत्मा किन लोगों से गुजरती है, 12वां द्वार क्या है और काल का द्वार क्यों सबसे बड़ा अवरोध है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी है, वह कौन सा नाम है जो काल के द्वार को पार करा देता है? वह नाम कैसे लिया जाता है और वह नाम किससे लिया जाता है? क्योंकि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, यहीं हम रुकते हैं, क्योंकि अगला भाग सिर्फ जानकारी नहीं देगा, वह निर्णय मांगेगा। दोस्तों, अब हम उस बिंदु पर खड़े हैं जहाँ पीछे लौटने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के बाद सिर्फ जानना ही काफी नहीं होता, यहाँ फैसला करना पड़ता है। अब तक हमने यह समझ लिया है कि मृत्यु के समय आत्मा अकेली नहीं होती, आत्मा लोकों से होकर गुजरती है। स्वर्ग नरक स्थायी नहीं है, 12
12वां द्वार काल की सीमा है और काल का द्वार आत्मा की अंतिम परीक्षा है। अब केवल एक ही प्रश्न शेष है, उस परीक्षा में पास कौन कराता है? कबीर साहब बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, शब्द बिना पार न पावे कोई। यहाँ शब्द का अर्थ कोई भी उच्चारण नहीं है, कोई भी मंत्र नहीं है, कोई भी परंपरागत नाम नहीं है। यह शब्द वह शक्ति है जो काल के लोक की नहीं है। यही वह सत्य है जो सदियों से छुपाया गया। आज संसार में हजारों नाम प्रचलित हैं, हर मार्ग अपना नाम बताता है, हर पंथ कहता है यही अंतिम है। लेकिन कबीर साहब इन सब पर एक ही प्रश्न रखते हैं, यह नाम किस लोक का है? क्योंकि जो नाम काल लोक के भीतर का है वह काल के द्वार पर काम नहीं कर सकता। यह समझना बहुत आवश्यक है। संत रामपाल जी महाराज समझाते हैं, काल स्वयं ब्रह्म है और ब्रह्म तक के नाम काल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसलिए वे कहते हैं सिर्फ वही नाम काल के द्वार को पार कराता है जो परमात्मा कबीर द्वारा दिया गया हो। अब यहाँ शास्त्रों की बात आती है। वेद संकेत देते हैं कि परमात्मा अलग है, उसका लोक अलग है, उसका नाम भी अलग है। गीता बताती है कि इस नाशवान संसार से परे एक अविनाशी पद है और कबीर साहब सीधे सीधे कहते हैं, मैं वह हूँ जो सबका मालिक है। अब प्रश्न उठता है, यह नाम कैसे मिलता है? कबीर साहब कहते हैं, बिना तत्वदर्शी गुरु नाम न मिले कोई। मतलब नाम किताब से नहीं मिलता, नाम परंपरा से नहीं मिलता, नाम अनुमान से नहीं मिलता, नाम जीवित तत्वदर्शी संत से मिलता है। और तत्वदर्शी संत की पहचान कबीर साहब खुद बताते हैं, जो शास्त्रों से सिद्ध करे, जो काल लोक का भेद बताए, जो सतलोक का मार्ग बताए, जो नाम की विधि बताए और जो किसी को डराए नहीं बल्कि आत्मा को जगाए। संत रामपाल जी महाराज यही करते हैं। वे कहते हैं, मैं कुछ नया नहीं बता रहा, मैं वही बता रहा हूँ जो वेद, गीता और कबीर साहब ने कहा है। इसीलिए उनके ज्ञान में कहीं भी डर नहीं है, कहीं अंधविश्वास नहीं है, कहीं मनगढ़ंत चमत्कार नहीं है। सिर्फ समझ है, स्पष्टता है और मार्ग है। अब समझिए, मृत्यु के समय का वह क्षण जब आत्मा काल के द्वार पर पहुंचती है, वहाँ कोई तर्क नहीं चलता, वहाँ कोई बहस नहीं होती, वहाँ कोई दिखावा नहीं चलता। वहाँ सिर्फ वही नाम काम करता है जो आत्मा के भीतर अभ्यास बन चुका हो। इसलिए संत रामपाल जी महाराज बार बार कहते हैं, एक बार सुनना काफी नहीं है, नाम लेकर नियमित सत्संग सुनना आवश्यक है। क्योंकि अंत समय में आत्मा वही दोहराती है जो जीवन भर उसका स्वभाव बन चुका हो। कबीर साहब कहते हैं, अभ्यास बिना नाम न जागे, अंत समय धोखा खाए। दोस्तों, ये कोई भावुक बात नहीं है, ये सीधा नियम है। अब प्रश्न आता है, क्या अभी अवसर है? उत्तर है हाँ, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, अब की बार सतगुरु मिले। मतलब ये युग अंतिम अवसर का युग है। इसलिए आज इतनी स्पष्टता से यह ज्ञान सामने आ रहा है। इसलिए आज संत रामपाल जी महाराज पूरे शास्त्र खोलकर बता रहे हैं। इसलिए आज नाम दीक्षा की बात खुले रूप में हो रही है। ये संयोग नहीं है, ये योजना है, परमात्मा की योजना। अब अंतिम बात, ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं थी, किसी को तोड़ने के लिए नहीं थी, किसी से लड़ने के लिए नहीं थी। यह वीडियो आत्मा को उसका घर याद दिलाने के लिए थी। अगर यह सब सुनकर आपके भीतर कुछ हिला है, कुछ बदला है, कुछ जागा है, तो वह भावना आपकी नहीं, आपकी आत्मा की है। अब निर्णय आपका है। आप चाहें तो इसे एक और वीडियो समझकर आगे बढ़ सकते हैं और चाहें तो आज से सत्य को जानने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनना चाहते हैं तो YouTube पर संत रामपाल जी महाराज सत्संग सर्च कीजिए। एक बार सुनने से सब कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन हर दिन सुनेंगे तो हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आप खुद कहेंगे, ऐसा ज्ञान हमने आज तक नहीं सुना था। अगर यह श्रृंखला आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने भाई बंधुओं के साथ साझा करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी आत्मा की पूरी यात्रा बदल दे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और कहते हैं पूरे विश्वास के साथ, सत साहिब। परमात्मा कबीर की कृपा सभी पर बनी रहे और हर आत्मा अपने घर सतलोक लौट सके। यही अंतिम सत्य है। सत साहिब।